ये जो जॉब है, ये जॉब है रेलवे बोर्ड का। और जो भी स्टूडेंट रेलवे जॉब का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। और इस जॉब में जो पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट, पॉइंट्समैन, ये सब के अलावा भी और बहुत सारे पोस्ट है इसमें। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, मतलब आप जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और ये जो जॉब है ये वो स्टूडेंट भर सकते हैं जो कम से कम मैट्रिक लिखा हो, यानी 10th तक पढ़ा हो। और बेहतर है उनके लिए जो कम से कम क्वालिफिकेशंस में रेलवे जॉब का तलाश कर रहे थे, जो ढूंढ रहे थे। अब इसमें बात करेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद एग्ज़ाम डेट, ऑनलाइन ख़त्म कब हो रहा, पेमेंट कितना है, सब के बारे में अभी डिटेल में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो जॉब है इसका जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट 21 जनवरी 2026 से, यानी आज से ही ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 20 फरवरी 2026, यानी आपको पूरा का पूरा 1 महीना का समय मिल रहा है। 21 जनवरी 2026 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद इसका जो ख़त्म होगा वो 20 फरवरी 2026 से 1 महीना आपको टाइम मिल रहा है। और इसका जो पेमेंट है वो 20 फरवरी 2026 के अंदर ही आप पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको क्या ही बताएं, वो तो जब होगा तब आपको पता चल जाएगा। मैं आपको खबर कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशंस मैं भी दे दूंगा। उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा के नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। उसके बाद एडमिट कार्ड तो आपको पता ही है, एग्ज़ाम से पहले वो इश्यू हो जाता है। और रिजल्ट डेट एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फ़ी कितना है इसमें देखिए। जनरल या ओबीसी के लिए फ़ी आपको लगेगा 500 रुपीज़। अगर आप SC ST या EBC या फीमेल कैटेगरी या ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए फ़ी लगेगा 250 रुपया। और इसमें जैसे 500 जो आपको फ़ी लग रहा है उसमें आधा, इसका 50% आपको डिस्काउंट भी हो सकता है, मतलब रिफ़ंड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहला पे करना पड़ेगा, उसके बाद ये रिफ़ंड होगा। उसके बाद देखिए ST SC और EBC फीमेल ट्रांसजेंडर में जो है 250 रुपया फ़ी है, ये पूरा का पूरा ये रिफ़ंड हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। इसमें जो मिनिमम एज जो चाहिए इस जॉब के लिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 36 साल होना चाहिए। 18 से कम होने से भी आप भरने के लिए काबिल नहीं हैं, और 36 से ज़्यादा आपका हो गया है तब भी आप भरने के लिए काबिल नहीं हैं। तो 18 से 36 के बीच में आपका एज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने ये फॉलो नहीं किया, भर दिए, पास होने के बाद आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आप बात करते हैं जो इसका क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो कितना चाहिए। यहाँ पे देखिए, उम्मीदवार का क्लास 10th हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है या फिर NCVT द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर आपने मैट्रिक तक पढ़े हैं, मैट्रिक आपका क्लियर है, 10th आपका क्लियर है, तब ये फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो पोस्ट है वो कितना है। इसका जो पोस्ट है वो है 22,000 प्लस। टेंटेटिव का जो पोस्ट है वो अलग से, मतलब 22,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है इसमें, मतलब काफ़ी बढ़िया इसमें जो वैकेंसी है, सिलेक्शन चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा है। और आप बात करते हैं कि ये जो सिलेक्शन होगा, आपका जो चयन होगा किस प्रोसेस में होगा। सबसे पहले तो आपका CBT टेस्ट होगा, यानी आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, उसके बाद फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट पेट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। मतलब एक शब्द में अगर आपको बताएं तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में अगर आप पास हो गए तब आपका फिजिकल टेस्ट होगा,
उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आफ्टर आप जो है कंप्लीट सिलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद कैसे फिल करें, इस फॉर्म को कैसे भरें, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2026 लिंक, वहाँ पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया है तो ठीक है, लॉगिन करें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर ले, उसके बाद लॉगिन करें। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जाएं और वहाँ पे सही सही अपना जो नाम है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में है, जो भी वहाँ पे फिलअप करने के लिए मांगा जा रहा है, वो सही सही भरें। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड मतलब जैसे होता है फ़ोटो और सिग्नेचर। उसके बाद आपको फाइनल जो आपको स्टेप को पूरा करना है वो है एप्लीकेशन फ़ी को आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट को फ़ी करने के बाद एक बार मिला लें, सब कुछ देख लें। अगर सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट कर दें और फॉर्म को अपने पास रख लें, ताकि बाद में जब आप एडमिट कार्ड निकालें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सैलरी के बारे में। अगर सैलरी इसमें देखा जाए लेवल 1 7th पे कमीशन में, तो आपका बेसिक जो सैलरी बन रहा है वो 18,000 पर मंथ बन रहा है। ठीक है, रेलवे के रूल्स के हिसाब से। और आपका इन हैंड सैलरी जो हो सकता है वो 22,000 से लेकर 25,000 के बीच में होगी। अब कुछ सवाल से मैंने रेडी किए हैं कुछ लोगों के लिए जो कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कब से क्या है ना। उसके लिए मैंने कुछ सवाल से रेडी किए हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे पहला सवाल जो है, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 कब से शुरू होगी। मैंने इससे पहले ही बोला है कि ये 21 जनवरी 2026 से अप्लाई होना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2026 की अंतिम तिथि क्या है, मतलब ऑनलाइन करने का लास्ट डेट कब है। तो आपको बता देते हैं, इसका जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2026 तक है। उसके बाद देखिए आरआरबी ग्रुप डी में भर्ती जो 2026 में कुल कितने पद हैं, पोस्ट हैं, इसमें मैंने इससे पहले भी बताया है। इस भर्ती अभियान के तहत 22,000 से अधिक टेंटेटिव पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि क्या योग्यता होना चाहिए, मतलब आपका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इससे पहले ही बोला कि आपका जो है 10th पास का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर NCVT का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। उसके बाद का जो सवाल है वो ये है कि आरआरबी ग्रुप डी एज लिमिट 2026 क्या है। तो आपको एक बार और बता देते हैं, इसका जो कम से कम जो एज है वो 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 36 साल चाहिए। और अगर आप आरक्षित वर्गों में आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिल सकती है। और उसके बाद का सवाल है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में अगर पास कर लिए तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप पूरी तरह से सिलेक्शन हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ग्रुप डी एप्लीकेशन फ़ी 2026 कितनी है। जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ और ST SC EBC फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये का फ़ी आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन डेट कब होगी। देखिए ये डेट तो अभी तक आई नहीं, इसका जैसे ही लास्ट डेट हो जाएगा, मतलब इसका फॉर्म का जो ऑनलाइन अप्लाई होना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद डेट आएगी। और इसके लिए आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं, वहाँ से आपको इसका डेट मिल सकता है। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं आपको परफेक्ट बताऊंगा, प्रॉपर बताऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर जॉब के बारे में, हर लेटेस्ट जॉब के बारे में खबर मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझा पाया हूँ। मिलता हूँ अगला वीडियो में आपके साथ। जय हिंद।